हेलो फ्रेंड्स। अगर आप लोग स्कर्दू का ट्रिप खुद प्लान करना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड है। इस वीडियो में हम स्कर्दू रीजन की तमाम मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे, लाइक कचूरा लेक, शगर, सफरंगा कोल्ड डेजर्ट, खड़पचू फोर्ट, चुंदा वैली, खपलू पैलेस, मनतोका वाटरफॉल, कटपना कोल्ड डेजर्ट एंड भाशु वैली। ऑन लेट्स स्टार्ट आवर टूर। डे वन पे हम फ्लाई करेंगे स्कर्दू और फिर हम सोक वैली देखेंगे और अपर कचूरा लेक का विजिट करेंगे। स्कर्दू की जो फ़्लाइट है वो बड़ी सीनिक होती है और उसका एक अपना ही एक एक्सपीरियंस है। शायद ही ज़िंदगी में आपने कभी ऐसी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस किया हो। सो लेट्स गो टू द प्लेन एंड एंजॉय द फ्लाइट। Gilgit-Baltistan right now. We are actually officially now entering Gilgit-Baltistan. The name Babusar was given to this place because in his time in the 16th century, the Mughal emperor Babur crossed this path several times. प्लेन में अगर आप विंडो सीट को बुक कराते हैं तो मैं उसको हाईली रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वहाँ से जो सीनरी आपको देखने को मिलती है बहुत ही यूनिक है और एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। तो कोशिश करें कि आप विंडो सीट को बुक कराएं और जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो उस दौरान आपको एक लाइव कमेंट्री जिस तरह इस वीडियो में आपको सुनने को मिल रही है वो भी आपको केबिन क्रू की तरफ से मिलती है, तो वो भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक्सपीरियंस होता है। पश्चात इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमारा प्लेन लैंड कर रहा है स्कर्दू एयरपोर्ट पे और फ़्लाइट बहुत ज़बरदस्त थी, बड़ी स्मूथ और बहुत ही सीनिक फ़्लाइट थी जो हमने अभी कवर कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से लैंड कर गए हैं। जहाज़ से निकलते ही चारों तरफ बुलंद व बाला पहाड़ों को देखकर और गहरे छाए बादलों को देख के मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। और नाज़रीन, आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि स्कर्दू का ये एयरपोर्ट जो है ये 7,316 फीट की बुलंदी पे है एंड दिस मेक्स इट वन ऑफ द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एज वेल। जनरली एयरपोर्ट से पिकअप का कोई मसला नहीं होता। आप जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं देयर आर मल्टीपल ड्राइवर जो अपनी गाड़ियाँ लेके तो रेंट आउट के लिए खड़े होते हैं, तो आप उनसे बात करके कोई भी गाड़ी सेलेक्ट करके तो आप उनके साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हमने एयरपोर्ट से जाना था डायरेक्टली सोक वैली, तो हम एयरपोर्ट से सोक वैली की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत दिलकश मनाज़िर हैं और ज़बरदस्त किस्म का मौसम है, दोनों चीज़ों को एंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, हम सोक वैली पहुंच चुके हैं। तकरीबन 45 मिनट्स की ड्राइव थी और मैक्सिमम रोड जो था वो क्लियर था, लेकिन बीच में थोड़ा सा रोड आता है जो थोड़ा कच्चा भी है और थोड़ा नैरो भी है, तो वो आपने माइंड में रखना है। सोक वैली बहुत पुरसकून और ख़ूबसूरत जगह है। ये जो पानी आप देख रहे हैं ये देवसई से आ रहा है और ये बहुत ठंडा पानी है। यहाँ पे आप बैठें और रिलैक्स करें। इसके बाद हम लोग यहाँ से अपर कचूरा लेक की तरफ जाएंगे और आपको अपर कचूरा लेक दिखाएंगे। पार्किंग से अपर कचूरा लेक तक तकरीबन 10 मिनट की वॉक है और ये वॉक बड़ी ही ज़बरदस्त है क्योंकि दोनों तरफ आपको खेत मिलेंगे, छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स आपको मिलेंगे रास्ते में जो आप बहुत इंजॉय करेंगे। और वॉक करके आप ऊपर पहुँचेंगे तो आपको कचूरा लेक का व्यू मिलेगा। वाओ, जस्ट लुक एट द सीन, दिस इज़ ब्यूटीफुल। बहुत ज़बरदस्त ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की सी बारिश है और आसमान पे गहरे बादल छाए हुए हैं। अमेजिंग व्यू। इस ज़बरदस्त व्यू में बोटिंग ज़रूर करें और बहुत अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स बनाएं क्योंकि ये एक मस्त पिक्चर प्लेस है। व्यूअर्स, डे वन हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं शंग्रीला में स्टे कर रहा हूँ और यहाँ पे ये व्यूज़ मैंने देखे हैं आज रात। बहुत अमेजिंग व्यूज़ हैं, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। जस्ट लुक एट देम, फील देम। सुबह इंशाल्लाह हम मिलते हैं और शंग्रीला को एक्सप्लोर करेंगे। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज आपके टूर गाइड का डे 2 है और डे 2 हम कम्प्लीटली शंग्रीला में स्पेंड करने वाले हैं। आज के दिन आपको इस जन्नत नज़ीर जगह की पूरी सैर करवाएंगे और इसका एक कंप्लीट टूर आपको देखने को मिलेगा। सो मेरे साथ रहिएगा। लेट्स स्टार्ट द टूर। दोस्तों, ये शंग्रीला का अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पार्क भी बना है, आउटडोर सेटिंग भी है। आप सुबह मॉर्निंग में यहाँ वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू कैन हैव सम कॉफ़ी और मॉर्निंग फ्रूट। व्यूअर्स, शंग्रीला में खाने पीने का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर रेस्टोरेंट मिलेगा लेक व्यू के साथ, जिसमें आपको क्लीन, हाइजेनिक और हेल्दी फूड अवेलेबल होगा। लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर एंड टी, कॉफ़ी, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। सो एंजॉय करिएगा अपने मील को लेक व्यू के साथ।
तो गाइस अब वक्त आ गया है कि हम बोटिंग के लिए शंग्रीला लेक के अंदर जाएं और उससे पहले हमें इन्होंने लाइफ जैकेट्स दी हैं जो हमने पहन ली हैं और अब हम बोटिंग के लिए लेक में जा रहे हैं। गाइस जस्ट लुक एट इट, दिस इज़ अनबिलीवेबल। आपकी आंखों को यकीन नहीं आना जब आप यहाँ पे आके इस लेक के सेंटर में पहुँचेंगे और अपने चारों तरफ अपनी नज़र को एक दफ़ा घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है और आप किस खूबसूरत तरीन जगह पे मौजूद हैं। शंग्रीला लेक का पानी इतना खूबसूरत है कि आप जब इसको गौर से देखते हैं तो इसके अंदर तैरती हुई खूबसूरत मछलियाँ आपको नज़र आती हैं और ये भी एक दिलफरेब मंज़र है जो आपको देखने को मिलता है शंग्रीला लेक में। और ये जो मछलियाँ हैं ये हर वक्त यहाँ पे मौजूद रहती हैं। व्यूअर्स अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ओरिएंट एयरलाइंस का ये जहाज़ जो शंग्रीला रिज़ॉर्ट का एक मोनूमेंट कंसिडर किया जाता है। ये जहाज़ 1954 में स्कर्दू से रावलपिंडी के लिए फ़्लाई किया और 3 मिनट के अंदर ये जहाज़ क्रैश हो गया। फ़ॉर्चुनेटली सब लोग सेफ़ रहे और ये जहाज़ अब यहाँ पे शंग्रीला रिज़ॉर्ट में पड़ा हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, अंदर से ओपन है। पहले इसके अंदर एक कॉफ़ी शॉप थी जो ऑपरेट भी करती थी, लेकिन करंटली इसके अंदर अभी कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं है। इट्स ओपन, यू कैन जस्ट गो एंड विजिट द प्लेन एज वेल। टाइम टू स्टार्ट डे 3 ऑफ आवर टूर गाइड। आज हम शिगर को कवर करेंगे। शिगर के अंदर शिगर वैली, शिगर फोर्ट, खोज रिज़ॉर्ट एंड सफरंगा कोल्ड डेजर्ट, ये आज हमारी डेस्टिनेशंस हैं। गाइस शिगर का दिन हमारा थोड़ा सा एक्टिव दिन गुजरेगा। तो सुबह सुबह सबसे पहले हम लोग शिगर फोर्ट आए हैं। शिगर फोर्ट सकाफ़ती और तारीख़ी लिहाज से बहुत अहम है। ये शिगर के हुक्मरान राजा ख़ानदान का किला कहलाता था और ये 17वीं सदी में वजूद में आया था। तकरीबन 450 साल पुराना किला है और कुछ अर्सा कबल ही इसको आगा खान फाउंडेशन और सरीना ने एक्वायर कर लिया है और अभी ये इसकी टेक केयर कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जब आप जाना चाहते हैं तो विज़िटिंग आवर्स का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि इसके प्रॉपर विज़िटिंग आवर्स हैं सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। किले के अंदर एक म्यूज़ियम बना हुआ है जहाँ पे ज़माने कदीम में इस्तेमाल होने वाली अशिया को बड़ी खूबसूरती से प्रेज़ेंट किया गया है। इसके अलावा उस ज़माने में जो ज़ेवरात इस्तेमाल होते थे उनको भी दिखाया गया है। कुछ खतूत वहाँ पे रखे गए हैं जो उस वक्त के महाराजा एक दूसरे को लिखा करते थे। मेरी तरह जिन लोगों को हिस्ट्री में इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। चलें आएँ व्यूअर्स, अब हम बाहर की तरफ चलते हैं और आपको बाहर से दिखाते हैं। शिगर किले के बाहर आपको बहुत बड़ा बागीचा मिलेगा, जिस बागीचे के अंदर बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। इनमें से एक दरख्त तो 1000 साल कदीम बताया जाता है। किले के बाहर एक तालाब है, उस तालाब के अंदर मुगलिया तर्ज के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा आपको हट मिलेगा। उस हट के अंदर आप जा सकते हैं और उसमें आप तस्वीर बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत और बहुत रिलैक्सिंग एटमॉस्फेयर है इस जगह का। इसके बाद मैं आपको रेस्टोरेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे सरीना का एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है, लेकिन ये रवायती स्टाइल में बना हुआ है। आउटडोर कैफ़े है, यहाँ पे आप बैठ के लंच बुफे एंजॉय कर सकते हैं। टी कॉफ़ी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल है, तो बहुत अच्छा ये भी एक एक्सपीरियंस है। आउटडोर सिटिंग है, लेफ़्ट राइट आपके ग्रीनरी है, आप बैठें और एंजॉय करें। तो ये हमारा शिगर फोर्ट का जो है विज़िट वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे, अम्ब्रक मॉस्क, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर है और 7 से 8 मिनट लगते हैं। शिगर फोर्ट से आप अम्ब्रक मॉस्क पहुँच जाएंगे। और ये मॉस्क जो है बेसिकली 600 साल पुरानी मॉस्क है, जो कि एक कदीमी असासा आप इसको समझ लें और इसको एक हेरिटेज रिकग्निशन भी मिली हुई है। अंदर से आप इस मॉस्क को देख सकते हैं और आउटर व्यू भी आपने देखा है। तो ये एक बड़ी अच्छी डेस्टिनेशन है और इसको मिस नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आप शिगर फोर्ट तक आ गए हैं। दोस्तों 2 डेस्टिनेशंस हमने कवर कर ली हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो गाइडेंस आपको मिल रही है आपके टूर के लिए, आप उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उसको नोट भी कर रहे हैं। इन केस अगर कोई चीज़ कंफ्यूजिंग है आप कमेंट्स में मुझे बताएं, मैं आपको उस पर रिस्पॉन्ड कर दूँगा। आगे हम अभी खोज रिज़ॉर्ट जाएंगे। खोज रिज़ॉर्ट क्योंकि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है, नया बना है और बड़ी अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उसको हम अभी विज़िट करेंगे। और अभी हम पहुँचने वाले हैं खोज रिज़ॉर्ट। सो हियर वी आर, जस्ट लुक एट इट। बहुत प्यारे हट्स बने हुए हैं व्यूअर्स, ये देखें, हैंगिंग टेरेसेस शिगर रिवर के ऊपर बने हुए। ये बहुत यूनिक हैं। यहाँ पे आप आराम से रेस्ट कर सकते हैं और रिवर का व्यू भी इंजॉय करें और ज़बरदस्त हवा जो यहाँ पे चल रही है उसके भी मज़े लें।
इसके अलावा भी खोज रिज़ॉर्ट पे आपको अच्छे छोटे-छोटे स्पॉट्स मिलेंगे जो बड़े यूनिक हैं और डिफरेंट हैं, लाइक हैंगिंग चेयर्स आपको मिलेंगी, वहाँ से रिवर का व्यू आप लें। बिसाइड्स दिस एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है खोज का जिसमें बड़ा क्वालिटी और हेल्दी और हाइजीनिक फूड आपको मिल जाएगा। तो शाम का वक़्त हो रहा था, तो मैंने चाय और आलू के पराठे ऑर्डर किए थे और बड़े ज़बरदस्त थे दोनों चीज़ें। टी टाइम के बाद हम थोड़े फ्रेश हो गए हैं और अब हम जाएंगे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए डेजर्ट सफारी। यस, अभी हम निकलेंगे सफरंगा डेजर्ट और वहाँ पे हम करेंगे डेजर्ट सफारी। सफरंगा डेजर्ट बेसिकली आता तो शुगर के स्टार्ट में, शुगर का पहला पॉइंट है। लेकिन मैंने इसको इस तरह से प्लान किया था कि पहले बाकी डेस्टिनेशंस कवर करके तो इवनिंग में मैं डेजर्ट सफारी वगैरह करके और उसके बाद शंग्रीला जहाँ मैंने स्टे किया मैं आराम से वहाँ पे पहुँच जाऊँ। आप इसको अदर वे राउंड भी कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में पहले सफारी कर लें और उसके बाद आप बेशक बाकी डेस्टिनेशंस कवर कर लें, कोई कंपल्शन नहीं है, जैसे आपको बेहतर लगे। स्टार्ट में कुछ देर मैंने भी जीप चलाई और अपना भी एक एक्सपीरियंस जो है वो लेना चाहा। लेकिन असल सफारी जो होती है वो आपको प्रोफेशनल ड्राइवर करवाते हैं और वो सैंड ड्यून्स के ऊपर जब गाड़ी चलाते हैं तेज़ी से, तो जो हवा होती है, जो थ्रिल होती है, वो आप वहाँ पे रह के करके ही महसूस कर सकते हैं। वेलकम बैक गाइस। टूर गाइड का डे 4 मंटोका हमारी आज की डेस्टिनेशन है जिसको हम आज डिस्कवर करेंगे। मंटोका वाटरफॉल जो है वो बेसिकली एक मैन मेड वाटरफॉल है जो यहाँ से स्कर्दू सिटी से 3 घंटे की ड्राइव पे है और बड़ी अच्छी इसकी ज़बरदस्त किस्म की सीनिक ड्राइव है। आप इंजॉय करेंगे इस 3 घंटे की ड्राइव को। हमने एक दिन सिर्फ डेडिकेटेड मंटोका को दिया है ताकि ये ड्राइव वगैरह सब चीज़ें आप अच्छे से इंजॉय कर सकें और उसके बाद आबशार को भी इंजॉय कर सकें। सो ये मंटोका वाटरफॉल आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक टिकट होता है जो आपको परचेज़ करना है, इजीली अवेलेबल है, वहीं से आप ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप आगे फर्दर एंटर हो जाते हैं। यहाँ पे एक ट्री हाउस भी है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। इसके अलावा वाटरफॉल तो आप देख ही रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त ठंडा किस्म का पानी है, आप इंजॉय कर सकते हैं इसको, जितना टाइम आप चाहें यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। हल्का सा सन हो और ठंडा पानी हो, बहुत मज़ा करता है। सो गाइस, एक कंप्लीट डे मंटोका वाटरफॉल पे स्पेंड करने के बाद अब हम लोग वापस जा रहे हैं और कल के दिन के लिए हमारा जो प्लान है वो है खपलू का, और स्कर्दू ट्राउट फिशिंग फार्म्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला। कल हम दोबारा सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। खपलू का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है इसलिए सुबह हमें अर्ली निकलना होगा। वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ टूर गाइड। आज हम लोगों ने खपलू पैलेस प्लान किया हुआ है और खपलू के लिए हम निकल पड़े हैं। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है। फॉर्चुनेटली इन दिनों में काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहा है स्कर्दू का, बारिश वगैरह होती रही है तो सुबह के टाइम हल्की सी ठंड भी होती है और शाम को भी टेम्परेचर बड़ा मज़ेदार हो जाता है। लाइक आपको विंटर वाइब फील होती है अगर बारिश हो रही हो तो ये सफ़र तकरीबन हमारा है 3 सवा 3 घंटे का डायरेक्ट खपलू, और खपलू फ़ोर्ट को हम जाके डायरेक्टली फ़ोकस करेंगे और खपलू फ़ोर्ट का आपको कंप्लीट विज़िट कराते हैं। खपलू पैलेस पुराना नाम इसका यबगू घर था जो कि उस टाइम के राजा के नाम पे था जिसने ये बनाया था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैलेस है। 1840 में ये बना था। पैलेस को सामने से जब आप देखते हैं तो ये आपको बड़ा मैजेस्टिक किस्म का व्यू देता है और इसके सामने बड़े लश ग्रीन किस्म के गार्डन्स हैं जो आप जब ऊपर की तरफ एंटर होते हैं, जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ के फ्रंट के ऊपर देखते हैं तो सामने ये बड़े ज़बरदस्त लश ग्रीन किस्म के गार्डन्स आपको रिफ़्रेश कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग खैर नहीं हो, हमने तो अंदर जाना है तो हम वापस मुड़ेंगे और हम अंदर की तरफ जाने के लिए एंटर होंगे। यहाँ पे ये यब्बू घर जो पुराना नाम है, एक्चुअल नाम है इसका, वो उसकी एक तख्ती सी लगी हुई है। यहाँ से चले हम अंदर एंटर होके यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर पुराने दौर के इनके इस्तेमाल करने के औज़ार, बर्तन, बाउल्स हो गए, चम्मच हो गए, इस तरह की चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं जो आर्टिफैक्ट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पुराने असलहे के डिफेंस के भी कुछ इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह कुछ पिस्तौलें होगी, बंदूकें होगी, वो भी वहाँ पे पड़ी हुई हैं। एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि इस कदीम सकाफ़ती विरसे को महफूज करने पर यूनेस्को की तरफ से एक अवार्ड भी मिला है जो खपलू पैलेस के पास है। यहाँ पे हमारा खपलू का टूर कंप्लीट हुआ और अब हम यहाँ से निकलेंगे और हम जाएंगे ट्राउट फिश फार्म्स और वहाँ पे हम फ्रेश फिश हंटिंग करेंगे
और उस मछली को पका के तो फिर हम खाएंगे भी। लेट्स गो देयर। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा फ़िश फार्म है। यहाँ पे हट्स बने हुए हैं, सिटिंग प्लेसेस हैं। यहाँ पे आपको फ़िशिंग के लिए रॉड्स अवेलेबल हैं। आप जाएँ, अपनी मर्ज़ी की मछली निकालें और फिर उसको यहाँ पे किचन है, वहाँ पे ये कुक करके आपको प्रॉपर सर्व करते हैं। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त आइडिया है अगर आप मछली के शौकीन हैं तो आपके लिए। डे 6 में आपको कटपना डेजर्ट, खरपचू फोर्ट और सतपारा लेक की सैर करवाएंगे। बल्तिस्तान एरिया में आपको इस तरह के हैंगिंग ब्रिजेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं जो कि बड़े एक्साइटिंग होते हैं। जब आप इनको क्रॉस करते हैं तो आपको जो रिवर का व्यू मिलता है वो बहुत ही यूनिक है। इस रिवर के व्यू को भी इंजॉय करें और साथ में मैंने तो थोड़ा सा ये किया कि खुद हैंगिंग ब्रिज पे वॉक करने का भी जो है ना एक एक्सपीरियंस लिया था, तो वो बड़ा ज़बरदस्त था, मज़ा आया था मुझे उस पे। और ये बिल्कुल वुडन ब्रिज है और इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं लकड़ी आपको नज़र भी आएगी और व्यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ से। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम लोग कटपना डेजर्ट पहुँच चुके हैं। ये कटपना डेजर्ट का एक 360 व्यू है, आप इसको देखें। और थोड़ी देर तक तो मौसम यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पे सैंडस्टॉर्म आया जो कि एकदम से आया और काफ़ी शदीद था। तो उसमें बहुत ज़्यादा रेत के ज़र्रे जो है वो आपको हिट करते हुए फ़ील होते हैं। जब सैंडस्टॉर्म आता है तो उसमें बेहतर यही है कि आप किसी शेड में चले जाएँ। मैंने थोड़ा-सा जो है वो एडवेंचर किया और मैं सैंडस्टॉर्म में चला गया। तो उसकी एक छोटा-सा जो है ना वीडियो क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। सैंडस्टॉर्म में बहुत तेज़ हवा है और हर तरफ रेत है, सैंड ड्यून्स हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि ये सैंडस्टॉर्म और भी शदीद हो सकता है और हमें फिर यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना पड़ सकता है, तो इसलिए हमने यहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन खरपचू फोर्ट की तरफ निकल गए। खरपचू फोर्ट आप अगर देखें तो ये तकरीबन आपकी 45 मिनट से लेके 1 घंटे की हाइक है जो आपको चढ़ के ऊपर फोर्ट तक जाना होता है। लेकिन जब आप ऊपर फोर्ट में पहुँचते हैं और आप वहाँ से व्यू देखते हैं तो आपकी आँख दंग रह जाती है कि उस कदीम ज़माने में कैसे लोगों ने इतना बड़ा फोर्ट तामीर किया और उसके साथ-साथ यहाँ पे सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाया। खरपचू फोर्ट के बाद हम लोग सतपारा लेक की तरफ जाएंगे और सतपारा लेक जो है यहाँ से तकरीबन आधे घंटे के डिस्टेंस पे है। वैसे तो ये देवसई के रास्ते में, अगर आपका देवसई का प्लान हो तो आप रास्ते में जाते हुए सतपारा लेक का विज़िट कर सकते हैं। हम लोग सतपारा लेक तकरीबन आधे घंटे में पहुँच गए। सतपारा लेक देखने में काफ़ी बड़ी है और आपको एक डैम का मंजर भी पेश करती है। इर्द गिर्द के पहाड़ रेतीले हैं और पानी का कलर बहुत डिफरेंट है। आप यहाँ पे अगर आप पानी का कलर देखेंगे तो वो थोड़ा आपको ना बाकी लेक से ज़रा डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे हसन सतपारा साहब की पिक्चर भी है और ये उनकी याद में यहाँ लगाई गई है। डियर फ्रेंड्स, ट्रैवल गाइड के डे 7 में हम मंथल बुद्धा रॉक्स और चुंदा वैली को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम चुंदा वैली जाएंगे मॉर्निंग में अर्ली, क्योंकि ये एक ज़रा डिफ़िकल्ट सी ड्राइव है। यहाँ पे तकरीबन 4x4 का ही ट्रैक है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही थ्रिलिंग किस्म का एडवेंचर है। काफ़ी कच्ची रोड है और बहुत ही नैरो किस्म का पैसेज है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी एक एक गाड़ी करके गुजर सकती है और ये 4x4 का ही ट्रैक है। आप गौर से ज़रा इसको देखें और आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितनी डेंजरस किस्म की हाइक है। मुझे तो फेरी मेडोज़ जैसा ही कुछ इसका मंज़र नज़र आ रहा था, ऑल्दो ये रास्ता उससे कम है और आप जल्दी पहुंच जाते हैं। ये हम चुंदा वैली हम अराइव कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे ग्रीनरी है और थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो यहाँ से आपको एक कट मिलता है, वहाँ से फिर आप ऊपर वॉक करके हाइक करके आप जाते हैं और फिर व्यू पॉइंट्स वहाँ से आपको नज़र आते हैं। तो इसमें चुंदा वैली को अगर आपने प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है, वहाँ से डिफरेंट साइड्स का व्यू लेना है, तो आपको हाइक करनी पड़ती है। एक तरफ आप हाइक करके जाते हैं तो वहाँ से आपको नीचे पूरा आपको व्यू मिलता है चुंदा वैली का। तकरीबन 20 मिनट की हाइक के बाद जब आप टॉप पे पहुंचते हैं तो वहाँ से आपको कुछ इस तरह का मंजर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही दिल फरेब है और रिफ़्रेशिंग है। हवा बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे, बहुत पुरसकून मकाम है। चुंदा वैली में विज़िटर्स की तादाद थोड़ी कम होती है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ा ईज़ी है कि आप यहाँ पे तसल्ली से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनेशंस को देख सकते हैं। फिर एक तरफ आप जब ट्रैक करके जाते हैं तो आपको शुगर का और कोल्ड डेजर्ट का कंप्लीट व्यू मिलता है। वहाँ से एयरपोर्ट का भी आपको थोड़ा सा नज़ारा देखने को मिलता है, स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है। यहाँ से आपको बर्फ़ से ढके पहाड़ भी नज़र आएंगे।
चुंदा वैली को फ़ोटोग्राफ़ी के लिए भी मैं बड़ा हाई रैंक करूँगा। इसके बाद हम लोग गए मंथल बुद्धा रॉक्स। बुद्धा रॉक्स जो हैं बेसिकली 9th सेंचुरी में कहते हैं कि ये बने थे, और वो बुद्धिज़्म का यहाँ पे गोल्डन पीरियड था जिस टाइम पे ये बुद्धा रॉक्स वजूद में आए, और आज भी ये बहुत सिग्निफिकेंट हैं बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उनके लिए, और एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट जो है उनकी टूरिज़्म स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है डे 8 है, और हम लोग भाशू वैली की तरफ जा रहे हैं। इस सारे ट्रिप का मेरी नज़र में जो सबसे मेन पॉइंट है वो भाशू वैली है, क्योंकि जब आप भाशू वैली पहुंचते हैं, वो जगह देखते हैं, तो आपको एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो आपको पिछले पूरे ट्रिप में नहीं मिली। ये सर 1972 में बना था पुल, भुट्टो के दौर में, वही पुल है अभी भी। इस पुल से ही गुजर के जाना। हाँ जी, हाँ जी। और इतना ज़बरदस्त, इस पुल पे इतना ज़बरदस्त वो होते हैं, आप हैरान हो जाए। सिर्फ के नहीं होगा, ये ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये गाड़ी डोन मॉडल है सर। आप इधर से आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, पुल नजर नहीं आएगा। देखा फाइनली आफ्टर अ थ्रिलिंग ट्रैक और ऑफ रोड करने के बाद हम लोग भाशू वैली एंटर हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वैली के कितने दिलफरेब नज़ारे हैं, और ठंडी हवा चल रही है और बहुत सर्दी महसूस हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको कैंपिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं तो जाते साथ कैंप ले लिया था, और वहाँ पे चाय और पकोड़े ऑर्डर किए थे। जितनी देर में चाय पकोड़े बन के आए उतनी देर थोड़ा सा हमने रेस्ट किया, क्योंकि ट्रैकिंग बड़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे। जो रास्ता है वो भी बड़ा बम्पी सा है, आपको बहुत झटके लगते हैं, तो थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट कर ले, तो उसके बाद आप आराम तसल्ली से इस वैली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कैंप जो है आप नाइट के लिए भी यहाँ पे रख सकते हैं, इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप नाइट स्टे करते हैं तो आपको यहाँ पे नाइट के लिए कैंप भी अवेलेबल हो जाएगा, जो कि एक अच्छा आइडिया है। कैंपिंग यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। नेक्स्ट आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ से एरियल व्यू। थोड़ी सी हाइक करके जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ से आपको भाशू वैली का 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो कि बहुत ही थ्रिलिंग है। आप इसको देख सकते हैं। जी हाँ, इन व्यूज़ के साथ भाशू वैली के ऊपर एक और डिटेल वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर दूँगा। यहाँ पे हम अपना टूर कंप्लीट करते हैं। यहाँ से डे 9 पे हम वापस इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो गाइस मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपकी फ़र्दर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट्स में दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी वीडियोस आपको देखने को मिलें तो इंशाल्लाह वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।